हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वो ज़माना अब ख़त्म हो गया जब हमें बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए बैंकों में ही जाना पड़ता था। अब ज़माना मुख्तलिफ है। ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं। आप घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ई स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं, चेक बुक और डेबिट कार्ड घर बैठे ही आपको मिल जाएगा। घर बैठे ही आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन अब तो बाहर भी किसी कंट्री में भी चंद मिनट में आप अपनी डिजिटल वॉलेट में पैसे हासिल कर सकते हैं। ये सारा निज़ाम डिजिटलाइज हो जाने से हमें बहुत से फ़ायदे मिले हैं, लेकिन इसके साथ फ्रॉड करना, ब्लैकमेल करना, हत्ता कि मनी लॉन्ड्रिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। ऐसी ही कहानी कुछ एंड्रॉयड डेस्कटॉप लोन ऐप्स की है, जिनसे लोन तो मिल जाता है लेकिन जो लेता है वो फिर फंस जाता है। इसको दुगना बल्कि कई गुना ज़्यादा वापस लौटाना पड़ता है। किस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशंस लोगों को भारी शर्त सूद पर कर्ज देकर इनको ब्लैकमेल करते हैं और हरास कर रही है। इस सारे सिस्टम के पीछे कौन है और अब तक कितने लोग इस सिस्टम से ब्लैकमेल हो चुके हैं, आज की वीडियो में इस सब से पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, हमारे मुल्क में लोग लूटमार और डिजिटल स्कैमिंग के लिए तरह तरह के रास्ते तरीके आजमाते हैं। हम में से हर शख्स को सैकड़ों बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट टैक्स वाला मैसेज वसूल हुआ होगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको इतने पैसे निकले, लेकिन आपको पैसे देने से पहले बतौर गारंटी हमें इतनी अमाउंट अदा करनी होगी। ये सब फ्रॉड होता है। अब तो सभी जानते हैं इस बारे में। सिर्फ 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 14,606 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटा गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मैसेज लोगों को अब भी मौसूल होते हैं, लेकिन अब लोग जान चुके हैं कि ये फेक और तरीके वारदात अब काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। अब बदलते ज़माने के साथ इन लोगों ने भी नए तरीके बदल दिए हैं। ये चोर, लुटेरे, फ्रॉडिये डिजिटल हो चुके हैं। इन्होंने अपने तरीके अपना लिए हैं। इन्होंने ऐसे तरीके अपना लिए हैं जो बज़ाहिर तो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगते हैं। अगर आप बैंक में कर्ज लेने जाएं तो आपको कई मसले पेश आते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी जायदाद, आपका प्रोफेशनल और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पर आपको बैंक लोन देता है। अगर यही लोन आप किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से मिल जाए घर बैठे, ना बैंक जाने की ज़रूरत, ना लाइन में लगने की ज़रूरत और ना ही धक्के खाने की, तो आप समझ जाएं कि ये बहुत शानदार आइडिया है। आपको घर बैठे लोन मिल रहा है, आपको क्या चाहिए। लेकिन बाद में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हौलनाक होता है। शायद ये कोई पहली एप्लीकेशन होगी जिसके खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कई ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्ले स्टोर्स पर मौजूद हैं, जिनको अपने स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल कर लेते हैं। बरवक्त लोन, इजी लोन, पीके, इंस्टेंट लोन और न जाने ऐसी कितनी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनके ज़रिए लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इनको डराया और धमकाया जा रहा है। इवन के इनकी डिटेल्स और इनका डेटा गलत जगह पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एप्लीकेशन ज़्यादा लोन नहीं देती, इनसे मिलने वाले लोन ज़्यादा से ज़्यादा चंद हज़ार तक ही होता है। इसके बदले ये लोग कई हज़ार रुपए वापस लेते हैं। अगर कोई वक्त पर रीपे ना करे तो ये इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपकी डिवाइस में मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ों तक एक्सेस रखती है। व्हाट्सएप की मिसाल ले लीजिए। व्हाट्सएप आपकी डिवाइस की गैलरी, इसमें मौजूद वीडियोस, तस्वीर और कम्युनिकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन तक एक्सेस रखता है। आप स्टेटस लगाते हैं, इसके लिए व्हाट्सएप को तस्वीर और वीडियोस तक रसाई होना लाजमी है। व्हाट्सएप की डाउनलोड होने वाला डेटा आपकी डिवाइस की मेमोरी में सेव होता है, इसलिए मेमोरी तक भी व्हाट्सएप की रसाई होती है। आप अपने दोस्तों से व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, इसलिए व्हाट्सएप को मोबाइल में मौजूद तमाम नंबर्स और माइक्रोफोन्स तक रसाई हासिल करना ज़रूरी होता है। अगर कोई एप्लीकेशन आपसे ऐसी चीज़ों की एक्सेस मांगती है जो इसके लिए लाजिम नहीं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। लोन देने वाली एप्लीकेशंस यही गैर कानूनी काम कर रही हैं। जब आप ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो एप्लीकेशन आपकी डिवाइस की हर चीज़ तक की एक्सेस हासिल कर लेती है। मिसाल के तौर पर वो आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट,
कॉल हिस्ट्री, आपकी तमाम तस्वीर, वीडियोस। क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि आप लोन देने वाली एप्लीकेशन को अपनी कॉल हिस्ट्री जानने की क्या ज़रूरत है, या इसे आपकी तस्वीर तक रसाई क्यों करनी चाहिए। जब आप ऐसी कोई फेक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपकी तस्वीर चोरी छुपे स्पेशल अपने मेन सर्वर में अपलोड कर दी जाती है और आपको नोटिफिकेशन, ईमेल्स, सब कुछ इसके सर्वर पर मुंतकिल हो जाता है। नाजरीन, अब होता कुछ यूँ है कि ये ऐप्स बहुत कम लोन देती है और इनको ऐसे ही अफराद इंस्टॉल करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कम लोन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर आप एक स्टूडेंट हैं और इसकी क्या ज़रूरियात हो सकती हैं। इसको लैपटॉप लेना हो सकता है या स्मार्टफोन, या ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर की फ़ीस पेड करनी होगी। ये ऐप्स इतना ही लोन दे सकती हैं, इसलिए नौजवान लड़के बआसानी इनका शिकार हो जाते हैं। आप साइन अप करते हैं, आपको बता दिया जाता है कि आपको इतना लोन इतने दिन में दिया जा रहा है और ये इतने दिनों बाद आपको रिटर्न करना होगा। जितनी अमाउंट आपको बताई जाती है, लोन ऐप इस अमाउंट से बहुत कम दिया जाता है और जितनी मुद्दत आपको बताई जाती है, इससे बहुत पहले आपको इनकी तरफ से कॉल्स आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 25,000 के लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का लोन दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपको ये लोन 90 डेज़ में रिटर्न करना होगा, लेकिन अगले ही हफ्ते आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी और आपसे 5,000 के बजाय 10,000 रुपये वापस मांगे जाएंगे। अगर आप रीपे नहीं करेंगे तो ये अमाउंट बढ़ती चली जाएगी दिन ब दिन। शरह सूद ख़तरनाक हद तक ज़्यादा होती है। अगर आप ज़रा सा भी देर करेंगे तो 10,000 का लोन 50,000 से ऊपर चला जाएगा। इनकी कॉल्स आहिस्ता आहिस्ता एग्रेसिव होती जाएंगी। ये लोग आपको ब्लैकमेल और हैरेस करना शुरू कर देंगे। आपके पेरेंट्स को कॉल की जाएगी और आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को कॉल की जाएगी और धमकियां भी दी जाएंगी। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इनके ऑफ़िस की, तो इनका ऑफ़िस कहीं भी नहीं होता। ये सिर्फ ऑनलाइन ऐप्स होती हैं जो सारा काम ऑनलाइन ही होता है। इन्होंने सिर्फ चंद लड़के रखे होते हैं जिनके ज़िम्मे सिर्फ ये काम होता है कि इन्होंने कॉल कर डराना और धमकाना होता है ताकि पैसा वसूल किया जा सके। इन लड़कों को इस काम के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन रिप्लाई ना करें तो ये लोग व्हाट्सएप मैसेज करना शुरू कर देते हैं और आपका डेटा लीक करने की धमकी भी देते हैं। आपके पेरेंट्स और रिश्तेदारों को कॉल करके इनसे बुरे तरीके से बात की जाती है। क्या आप कभी चाहेंगे कि कोई इंसान आपका लोन आपके अब्बू से मांगे या बुरे तरीके से बिहेव करे? इसलिए आपको ऐसी लोन ऐप से बचना चाहिए। ऐसी ऐप्स ने बहुत से लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। इसकी वजह यह है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। ये ऐप्स लड़कियों की तस्वीर हासिल कर लेती हैं। AI की मदद से इन तस्वीर को नाज़याबा तस्वीर में बदल दिया जाता है और फिर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। अगर इन्होंने पैसे ना दिए तो वो इन तस्वीर को वायरल कर देंगे। ऐसे ही कई लड़कियों और लड़कों को ब्लैकमेल किया गया है और ये बात खुदकुशी तक आ चुकी है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इनसे ज़रा सा लोन ले लिया तो इसके बदले में आपको हज़ारों रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। सिर्फ डबल ट्रिपल तक नहीं, 10 गुना तक ज़्यादा रकम देना पड़ सकती है। अगर आप लोन नहीं देंगे तो वो मज़ीद बढ़ता जाएगा और इनकी धमकियाँ मज़ीद खौफनाक और मज़ीद फ्रिक्वेंट होती रहेंगी। अगर आप इनका एक नंबर ब्लॉक कर देंगे तो ये इनके पास सैकड़ों नंबर हैं जिनके ज़रिए आपसे रब्ता करेंगे और आप अपना ही नंबर बंद कर देंगे और वो आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स को कॉल करेंगे। इसलिए लोन लेकर आप सच में फंस जाएंगे। तो नाजरीन, आपने सुना किस तरह ये ऐप लोगों को लूट रही हैं। ना सिर्फ लूट रही हैं बल्कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही हैं। ये एक बिज़नेस है क्योंकि वो आपको पैसे देकर अपने से कई गुना ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं। प्ले स्टोर पर ये ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन अब कोई वेबसाइट डाउनलोड करते हैं और इस वेबसाइट के नीचे इसके रिव्यूज़ लाजमी रीड कर लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जिन लोगों ने इन ऐप्स को डाउनलोड किया है वो इन ऐप्स के बारे में क्या राय रखते हैं। इन ऐप्स की हकीकत जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे इदारे अब तक क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया,
क्या वजह है ये ऐप्स अब तक प्ले स्टोर्स पर मौजूद हैं? हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद सिटी पोर्टल पर रिपोर्ट कर चुके हैं। साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया गया, लेकिन ये ऐप्स अब भी लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं। इसकी वजह साफ है और ये है कि हमें खुद को बदलना होगा। गूगल ने ऐसी कई ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया। बरवक्त लोन ऐप को भी हटा दिया गया था, लेकिन ये लोग फिर से नाम बदल कर आ जाते हैं और ये ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए हमें खुद को बदलना होगा। ये ऐप्स आपको ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती जब तक आप इनको इंस्टॉल ना करें, इन पर साइन अप करके लोन के लिए अप्लाई ना करें। इसलिए आप खुद को इन ऐप से दूर रखें। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो किसी दोस्त या रिश्तेदार से उधार ले लें। वो आपसे वापस ज़रूर मांगेगा, लेकिन आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा। और अगर देर से भी रीपे करें तो वो अमाउंट वही रहेगी। आपका दोस्त रिश्तेदार देर से अदा करने पर अमाउंट नहीं बढ़ाएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।